हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए हैं। सारे यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग क्लास को ज़रूर ध्यान से देखते हुए चलिए। हमारा क्वेश्चन होंगे पंचायती राज एवं नगर पालिका से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पंचायती राज किस सूची का विषय है। आपसे पूछ रहा है पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो यह जो है राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है। तो यह जो है 11वीं अनुसूची में वर्णित है। किस में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। यह जो है राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। यह जो है 29 निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, हमारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्राप्त हुआ है। किस पे? संवैधानिक स्तर पर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। कितने? प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। क्या है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था। तो यह जो है 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ? नागौर। या कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो यह जो है द्विस्तरीय की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है। यह जो है वर्ष 1993 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। यह जो है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पंचायती राज क्या बोल रहा है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी। यह जो है LS सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में पंचायत समिति तथा जिला परिषदों का भी कारोपण की शक्तियाँ दी गई हैं। तो यह जो है गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है। यह जो है प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों के में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों का विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है। तो यह जो है 6 माह होगा। क्या होगा? 6 माह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में
किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो यह जो है किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्य विधानमंडलों को शक्ति प्रदान की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 स्तरीय, क्या बोल रहा है? 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? तो यह जो है किन राज्यों में किया जाता है? तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में, ये जो अंडरलाइन के अंदर क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है साथियों। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों के 1/3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो यह जो है देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीली न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो यह जो है केरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? यह जो है अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा साथियों? अरुणाचल प्रदेश होगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, जो कि अंडरलाइन के अंदर दिया गया है? किसी राज्य को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? यह जो है स्वशासन की व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों क्या कहता है? किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो यह जो है ग्राम पंचायतों का है। किसका है साथियों? ग्राम पंचायतों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में है। किस में है? आंध्र प्रदेश में है। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चला करिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अवश्य मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।